नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज राष्ट्रीय मंसूरी समाज ISO प्रमाणीकरण यूके ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित संगठन का 2022 मुबारक रमजान का महीना व उसके बाद आने वाले समय में राष्ट्रीय मंत्री समाज हित में देश हित में किस तरह से काम करे, इसको लेकर आगर नलखेड़ा में एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसने राष्ट्रीय मंसूरी समाज प्रदेश अध्यक्ष सलीम भाई पार्षद उज्जैन ने बताया कि हम राष्ट्रीय मंसूरी समाज मध्य प्रदेश में पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी इसमें स्थान दे रहे हैं ताकि महिलाएं भी देश की मुख्य धारा से जुड़कर समाज हित में देश हित में काम कर सके। इसी के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार वह भी इसमें महिलाओं को आरक्षण देकर सहयोग कर रही है, तो हमारा समाज भी इस विषय में आगे बढ़ना चाहता है। वहीं दो राष्ट्रीय मंसूरी समाज के प्रदेश प्रमुख वाह भाई मंसूरी ने बताया कि समाज युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को जोड़कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। इसके लिए हम सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और रोजगार पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए समाजजनों से अपने अपील की है कि आप अपने कारोबार में से समय निकालकर राष्ट्रीय मंसूरी समाज को देश की मुख्य धारा जोड़ने के लिए सहयोग करें। वहीं शफीक भाई वापी ने बताया कि समाज हित में, देश हित में जो भी आप मुझसे सहयोग चाहते हैं, मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। तथा आपने नबी और सहाबा की सुन्नत को भी सामने रखकर समाज को एक स्टेप बाय स्टेप पर भी दी, जिसको समाजजनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खूब प्रशंसा की। इसी कड़ी में शेरू भाई सरपंच साहब ने भी राष्ट्रीय मंसूरी समाज के लिए हर संभव मदद देने का वादा किया। कार्यक्रम का संचालन नहाब भाई ने किया। इससे पहले नगर आगर मालवा के लिए राष्ट्रीय उसरी समाज जिला अध्यक्ष पर सुमैया मंसूरी नलखेड़ा को नियुक्त करने पर राष्ट्रीय मंसूरी समाज के सभी पदाधिकारी व सदस्य गणों ने गुलदस्ता भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर सुमैया मंसूरी को मुबारकबाद दी। वहीं सुमैया मंसूरी ने भी बताया कि जिस तरह से मुझे रास्ते में दूसरे समाज में स्थान मिला है, समाज में काम करने के लिए इस तरह से पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महिला कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी। इस मौके पर न्यूज 24 आज तक संचालक जाहिद भाई एवं सलीम भाई उनके साथियों ने भी मान से 904 के माध्यम से राष्ट्रीय मंसूरी समाज को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। हमारे घर की ज्यादातर औरतों को हम हिजाब और नकाब पहनाएंगे। बाकी भाई लोगों को बोलना है, वक्त बहुत कम है, बोलना तो बहुत है। अगर मैं शुरू करूंगा तो फजर तक हो जाएगा। इंशाल्लाह किसी और वक्त बुलाना, फिर बाकी बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी लड़की को कुछ देना ही है तो उसको विरासत में हिस्सा दीजिए, दहेज मत दीजिए। लड़की का विरासत में हिस्सा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बताए कि हमने अपनी बहनों को अपने बाप दादा की विरासत में हिस्सा दिया है। अगर उन्होंने नहीं दिया तो हश्र के मैदान में अल्लाह के यहाँ उनकी पूछ होगा और उनके यहाँ बरकत भी नहीं आएगा। जो बाप बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं वो दहेज ना दे, वो अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दे, जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर कर दिया है। दूसरी बात, आज ये प्रोग्राम किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जितने भाई बैठे हैं, मगरिब की नमाज कजा गई, ईसा की नमाज कजा गई। आपको पता है, आप जो है सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह फातिहा नुज़ुल होने के बाद 40 दिन तक कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई और मक्का के लोगों ने एक महफिल बनाई, एक वो बनाया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मक्का से निकालो। सारे मुसलमान परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग हमें मार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में 6 हुक्म दिया। सबसे पहला कि तुम सब नमाजी बन जाओ। आपको पता नहीं होगा, 2020 में पूरे हिंदुस्तान में 41,700 लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से निकाह किया है। कितनी लड़कियां गई है गैर कौमों में? 41,700। हम मंसूरी की फिक्र ना करें, हम हर उस बेटी की फिक्र करें जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है। अगर तुम बंद के रह जाओगे कि हम अंसारी है, हम मंसूरी है, हम शेख है, हम सैयद है, हम पठान है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम फिरकों में ना बटो, तुम कौमों में ना बटो, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तुम वो काम करो
चाहे हमारा पड़ोसी शेख है, सैयद है, पठान है, सबसे पहले उनको दीन की दावत दें, नमाज के हमारे बच्चों को हुक्म दे, पर्दों का हुक्म दे। आज आपको मालूम होगा कर्नाटक के अंदर ये हालत हो गई कि हाई कोर्ट ने निकाल दिया कि भाई वहाँ पे स्कूल में बच्चियाँ हिजाब पहन के नहीं जा सकती। तो आप ये करो कि कल से सब लोग ये करो कि हमारे घर की लड़की चाहे वो 7 साल की है, हम बिना हिजाब के उसको बाजार में नहीं जा। शुक्रिया कि मुझे बोलने का वक्त दिया। बोलना तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त बहुत कम है और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ किस मौजू पे किस बात पे मीटिंग रखी गई है। लेकिन दो भाई ने बोला, एक तो शादी के बारे में बोला और दूसरा बोला कि मेहंदी का। और देखो इस्लाम में पहली चीज़ क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होता है कि दीन सीखो। आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हो, सर दुखता है डॉक्टर के पास जाते हो, पेट दुखता है डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन तुम निकाह करते हो मुफ्ती के पास क्यों नहीं जाते हो? इस्लाम में शादी का क्या तरीका है? सबसे पहली चीज़, इस्लाम में कोई सगाई नहीं है। लड़की पसंद आई, बात पक्की करो और निकाह करो। कोई सगाई की रस्म इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कोई हल्दी की रस्म नहीं है। इस्लाम में बारात नहीं है। इस्लाम में घर के 4 लोग जाए, लड़की को निकाह करके अपने घर पे लेके आ जाए। जो भी लोग बोलते हैं स्टेज पे बैठे हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इस्लाम में लड़की को स्टेज पे बिठा दिया, बाद में उसे कहेगा तुम पर्दा करो, वो लड़की पर्दा करेगी? सबसे पहले मैं लास्ट 10 साल से उस शादी में शिरकत नहीं करता हूँ जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम होता है, चाहे वो मेरे सगे भाई का हो या मेरी बहन का हो। उस शादी में नहीं जाता हूँ जहाँ पे बाजे बजते हो, जहाँ पे 200 आदमी को बारात लेके जाते हैं। इस्लाम में निकाह का सबसे आसान तरीका जो है कि एक वकील, 2 गवाह, दूल्हा दुल्हन और 5 लोग उनके परिवार का लड़की को घर पे लेके आ जाए। मेरे एक दोस्त है जो बहुत बड़े हैं, गुजरात के हारून भामजी करके अहमद पटेल के क्लासमेट है। उनका एक लड़का पायलट है, लड़की जो है हाई कोर्ट में गुजरात में जजमेंट लिखती है, उनका दामाद वकील है। एक बेटा जो है फूड इंजीनियर है। लेकिन जब उनके यहाँ शादी किया, वलीमा किया, उन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों का खाना खिलाया। लेकिन जब निकाह करने गए, हम लोग 5 लोग गए, लड़की को निकाह करके लेके आ गए। मैंने 2020 में मेरे लड़के की शादी किया। लड़की के हाथ में जो उसके घर की अंगूठी थी, मैंने वो भी निकाल के लड़की वाले को लौटा दिया। जो लड़का अपनी बीवी को पलंग नहीं दे सकता, गद्दा नहीं दे सकता, घर में बर्तन पकाने का नहीं हो, उसे क्या हक है कि वो शादी करके लड़की को लेके आए? नलखेड़ा के लोग नलखेड़ा में इकट्ठा करें और नलखेड़ा में जो गरीब हमारे लोग हैं उनके साथ उसका वितरण करें और उनकी तरक्की का काम करें। इसी प्रकार हर जिला स्तर पर सभी जगह पर मंसूरी समाज इस काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी और कार्यक्रम आज लेट हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी बहन जो कि मध्य प्रदेश की महिला मोर्चे में पहली महिला जिला अध्यक्ष का गठन आगर जिले में बहन सोमैया मंसूरी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। मैं हमारी ओर से उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी महिला हमारी राजगढ़ जिले में बहन हीना मंसूरी का नियुक्ति जिला अध्यक्ष के रूप में करिए। आप भी बहन भोपाल और राजगढ़ में कंटिन्यू काम कर रही है। आप एनजीओ भी चलाती है और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय मंसूरी समाज ईद के बाद युवा प्रकोष्ठ का भी गठन करने वाला है हर जिला मुख्यालय पर। इस प्रकार जो हमारे साथ में युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मंसूरी समाज की टीम के साथ साथ युवा मोर्चे का जिस प्रकार ये राष्ट्रीय पार्टियां काम करती है, वैसे मंसूरी समाज युवा प्रकोष्ठ का भी गठन कर रहा है और ईद के बाद इंशाअल्लाह वह भी अपना मूर्त रूप देता हुआ दिखेगा। अनेक योजना मंसूरी समाज चलाना चाहता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपना तन मन धन मंसूरी समाज के उत्थान के लिए लगाएं और आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, हम सबके नंबर आपके पास में है और प्रदेश अध्यक्ष जी को देने का कष्ट करें। आप लोगों ने बुलाया, इस्तकबाल करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश, वेबसाइट का काम चल रहा है मंसूरी समाज का राष्ट्रीय स्तर पर। इंशाअल्लाह ईद के बाद हमारी वेबसाइट भी चालू होने वाली है। पूर्ण रूप से अभी काम चल रहा है। ईद के 15 दिन के बाद हमारी वेबसाइट चालू होने वाली है। अब राष्ट्रीय स्तर पर मंसूरी समाज उससे जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय मंसूरी समाज ने बिहार में अभी 2-3 जगह पर स्कूल खोले हैं जो कि CBSE पैटर्न पे है। वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज पहले प्रायोरिटी मंसूरी समाज को है, उसके पश्चात जो हमारे भाई कलमे में शरीक है उनको सबको वहाँ पर शिक्षा का काम उत्थान करने का काम किया जा रहा है। और बड़े स्तर पर एक बड़ी जमीन 5 बीघा लेकर, और वह भी एक हमारे मंसूरी भाई ने उसमें डोनेट करी है और उसके ऊपर यह काम चल रहा है। उसी के अनुसार पूरे देश में इस योजना को राष्ट्रीय मंसूरी समाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार लागू करने वाला है। इंशाल्लाह मध्य प्रदेश में भी हर जिले में हम इसके तय काम करेंगे। राष्ट्रीय मंसूरी समाज शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य की ओर भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अभी कोरोना के काल में जितने डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है उसमें अधिकांश कहीं न कहीं हमको अस्पतालों में मुस्लिम नाम देखने में आया। कोरोना में डॉक्टर परहेज भी कर रहे थे, डर भी रहे थे, परंतु अल्लाह ने हमारी कौम को जज्बा दे रखा है, कलमे वाले शरीक डॉक्टर को जज्बा दे रखा है कि उन्होंने हिम्मत रख के और अल्लाह की राह में भाइयों का इलाज कराए। हमारे उज्जैन में मोहल्ला क्लिनिक खोले हमारे भाइयों ने, उसमें अधिकांश मंसूरी समाज की उसमें सहभागिता रही है और कौम के लोगों को बचाने का काम करा। कहने का मतलब ये कि मंसूरी समाज अनेक प्रकार से किस प्रकार से कौम की खिदमत की जाए उसके लिए अपने तय प्रयास कर रहा है। इसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पे सरकारी स्तर से कोई फंड नहीं आ रहा, परंतु सब अपने अपने पास से सहयोग करके जो सक्षम लोग हैं इसमें अपने कुर्बानी देता है, उनकी कुर्बानियां लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय मंसूरी समाज ने एक और बीड़ा उठाया है। अभी अल्लाह 1000 महीने से बेहतर एक महीना हमको नाजिल करा है। इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक 3 या 4 तारीख से रमजान हमारे बीच में चालू होने वाला है। हम सब रोजे नमाज तरावी का एहतराम करेंगे और एक के बदले 70 का सवाब अल्लाह ने दे रखा है, उससे भी ज़्यादा अल्लाह हमको देगा और हम सब उसको लेने वाले हैं। उसी में ज़कात और फितरे भी निकाले जाते हैं। मंसूरी समाज ने ये तय करा है कि आप जहाँ पर हैं ज़कात इकट्ठा करें सक्षम लोगों से, जो जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, वाजिब है, जो ज़कात देते हैं। विवाह है या कोई भी गरीब है कि तेरा आज से काम धंधा शुरू है, इसके अंदर तू काम धंधा कर। ज़्यादा पैसे दे सकते हैं हम, 1 पत्तल की मशीन डलवा दो। और ज़्यादा कर सकते हैं हम, आपका अगरबत्ती का कारखाना है। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि आप जितना बनाओगे आपको किसी के पास बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको घर से आनकर ले जाएगा। कपड़ा आपका जितना सिलेगा वहीं से आनकर ले जाएगा। आज अगर नलखेड़ा के अंदर आप लोग अगर 2 लाख का भी चंदा करते हो, 2 लाख की भी ज़कात इकट्ठे करते हो, तो 5, 20, 40 मशीन होती हैं 500 रुपये की। अगर 40 मशीन का आपने कहीं भी कारखाना डाल दिया, कितने लोग काम धंधे से लगेंगे? वो उसके अंदर 40 लोग जो हैं, आप गरीब हैं, रांडी हैं, बेवा हैं, जिनको भी देना है वो मशीन उनके आप वक्त कर दो। आप उसके अंदर 40 मशीन अगर डाल दी तो आप ये सोचो कि आपको कपड़ा सीने वाले कितने 40 आदमी सिएंगे तो कितना कपड़ा लगेगा। वो अल्लाह का शुक्र है मंसूरी समाज के अंदर कोई देने वालों की कमी नहीं, धंधा करने वालों की कमी नहीं, लेने वालों की कमी नहीं। ये हमारे इस्माइल भाई कपड़ा का धंधा करते हैं, आप इनसे रब्ता काम करो, कितना सीखे दोगे हम सब इंशाल्लाह ले लेंगे। उसी तरीके से हम 2 पत्तल की मशीन डाल सकते हैं। उसी तरीके से हम जो है अगरबत्ती की मशीन डाल सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसा हो गया, हम उस तरीके से जो है हमारे सभी भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र ये स्कूल भी चला रहे हैं और इकट्ठा पैसा करते हैं। आज अगर हमारे पास में लाखों रुपए में इकट्ठा होता है, हम किसी को एक कार दे देते हैं कि भैया 1 लाख रुपए हमारी तरफ से 3 लाख रुपए तुम्हें बैंक से ले और अपनी कार चला। वो धंधे से लग गया, अगले शक्ल आपको उसको देने की ज़रूरत थी। 5000 रुपये हमने किसी मशीन डला दी, उसको दूसरे साल देने की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हमारे पास आदमी कम होते जाएंगे। आज अगर हम मान लो कि हम 50 आदमी को ज़कात देना है, अगर आपने इस साल 10 भी दे दी तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से यकीन करता हूँ कि अगले साल 25 को तो आप 20 को दे दोगे। तीसरे साल आपके पास क्या बचे 20 आदमी, और उसके बाद में आप फैक्ट्री डालो, कारखाना डालो। सुभान अल्लाह। हमारे बड़े बुजुर्ग और मंच पे मेरे वो साथी जो अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं,
मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोग हैं कि ना तो उन्होंने कभी ये देखा सर्दी है कि बारिश से कि हम क्या खर्च कर रहे हैं और कब चलना है, सब साथ में हैं। ऐसे जाबाज लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों का हम स्टेज से स्वागत नहीं कर सके। मैं आज आपके सामने वादा करता हूँ कि मैं साफे बांधूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सुन्नत है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं करीब 40 साल से अल्लाह का शुक्र है कि मंसूरी समाज को एक पहचान दी है अल्लाह के बाद में मिले कि मैं जहाँ भी जाता हूँ साफे बांधता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह आज के बाद मैं साफा नहीं बंधवाऊँगा। मेरे को तमाम जितने भी मेरे साथी हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उसमें मेरे से जो है वो जोर जबरदस्ती नहीं करें। मैं इन सबको बांधूंगा और हमारे जो बुजुर्ग हैं समाज के लोग, हम उनका स्वागत करेंगे। साफा आज अल्लाह का शुक्र है दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी मैं जाता हूँ या शादी में, उज्जैन की जितनी भी शादी हैं 99% लोग ये देख लेते हैं या तो खुशबू सुनकर कि सलीम भाई कवाड़ी आ गए हैं या साफा देख कर के सलीम भाई कवाड़ी आ गए हैं। ये अल्लाह का एहसान है, नाम है कि उसने हमारी पहचान दी है। भाइयों, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, हमें लोगों ने हमसे इबरत ली है, नमाज से इबरत ली है, आज ये फौज है या कोई कुछ भी है, ये सब हमारे देखा देखकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है और हम सब लोग उसको भूलते जा रहे हैं। भाइयों, सबसे पहले हम इंशाल्लाह रमजान बाद अल्लाह ने चाहा तो ईद मिलन समारोह और ईद मिलन समारोह के बाद में जिले वाइज, शहर वाइज, गांव वाइज हम सम्मेलन करेंगे। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसके अंदर आप तमाम भाई उसके अंदर शिरकत करें और बताएं कोई भी गरीब लड़की इंशाल्लाह हम उन जोड़ों से 1 रुपया नहीं लेंगे। जितने भी है सामूहिक विवाह करेंगे, उसके अंदर जो है हम सब आपका सबका सहयोग चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी कमेटियां हैं, 10 आदमी 11 आदमी की कमेटियां हैं, मैं उन कमेटी वालों से कहना चाहता हूं कि आप 11 आदमी, अगर 11 आदमी अपन सबसे पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, इसलिए अपन कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि अपनी तादाद कम है। मगर अपन कलेक्टर जरूर बन सकते हैं, एसपी जरूर बन सकते हैं, मीडिया में जरूर आ सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि बच्चे लड़कियाँ मीडिया में जरूर आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ, अपने समाज को आगे लेकर आएँ। क्योंकि अपन पीछे इसलिए हैं कि अपन बोलते नहीं हैं, क्योंकि अपन बोलना सीख जाएंगे तो लोग कोई अपने आगे नहीं बोलेगा। अपन जो करते हैं, अपन बेगा बोलता है, अपन चुप हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं कि यार मत करो, मत बोलो। आप बोलो मगर लड़ाई नहीं करना, अपने को कलम चलाना है, कैमरा चलाना है। अगर आपने कैमरा और कलम चला ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती और ना मिटा सकती। इसलिए बेहतर है कि आप पढ़े लिखे जितने भी हैं, अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको आगे लाएं। फोटो खिंचवाने, सेल्फी खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, अपने को मेहनत करना पड़ेगी, एक साथ झूठ होना पड़ेगा। सेल्फी खिंचवाने से कुछ भी नहीं होगा, बता दूं मैं आपको, बुरा मत मानना। सेल्फी खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, आपको एक साथ झूठ होना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, इसलिए आप आगे जाओगे, आपका समाज को आगे लेके जाओगे। कोई अगर परेशान है उसकी मदद करो, वो आगे आ जाएगा। कोई पढ़ाई में नहीं करता है तो पढ़ाई का पैसा दो, वो आगे आ जाएगा। पीछे लड़ाई करने के मत देखो कि वो ऐसा वैसा टांग खींचने में रहोगे तो कभी आगे नहीं आओगे। और मेरे से कुछ बोलने में गलती हुई इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आशिक मंसूरी, सुसनेर से। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।